ABCD इज अ पैलोग्राम, ABCD इज अ पैलोग्राम। AC बाइसेक्ट एंगल A, जो AC डायगोनल है ABCD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल CAD और CAB, इसका मतलब यह है कि CAD और CAB इक्वल होंगे। हमको जो गिवन है ABCD एक पैलोग्राम है और जो AC डायगोनल है वो क्या कर रहा, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा, यानी कि CAD और CAB इक्वल एंगल है। CAD ये वाला एंगल और CAB ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। ये साइन भी हमको बताते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने तुमको बताया था ना कि अगर इस टाइप के साइन लगे रहते तो इसका मतलब होता है ये वाली साइड इक्वल है ना। तो इस तरीके से एंगल के साइन लगे रहते तो इसका मतलब है एंगल इक्वल है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। हमको कह रहा है कि जो AC डायगोनल है वो C को भी बाइसेक्ट करेगा, इसको ऐसा प्रूव करो। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आने वाला टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब हमको ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो एंगल हमको लाने होते हैं, मैंने आपको हिंट दिया है, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम में हमको चीजें बहुत आसानी से मिलने वाली है, ठीक है। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसमें AD इक्वल टू BC, साइड होंगी, पैरेललोग्राम है, AC AC गुड है ना। और CAD, हाँ एंगल CAD एंगल CAB ये हमको गिवन है ना। मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है ना। अब देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो मैं यह भी कह सकता हूं एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB, है ना, बाय CPCT, है ना, CPCT ऐसा कह सकता हूं ना। देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम आसानी से कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं हेंस AC बाइसेक्ट एंगल C। पहला पार्ट हमारा आसान था, लेकिन सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा, सेकंड पार्ट में हमको कह रहा कि ABCD हमने रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। ABCD हमने रोम्बस प्रूव करना है, इसकी पहली तो हमको सभी साइड इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। दूसरा हमको क्या करना है, इसके जो क्या इसके जो डायगोनल है वो क्या होने चाहिए, 90 पे बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। यानी कि पहले तो हमको यहां पर लाना है, इसका मतलब है AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA और DA इक्वल टू AB, है ना। यानी कि चारों साइड इक्वल लानी है। और दूसरा हमको यहां पर क्या करना है, 90 लाना है, ठीक है। समझे मेरी बात। अब देखो इन दोनों को, या तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला है यहां पर नहीं, ठीक है। अगर बड़े ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, एक यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ADC और एक हो गया ABC, बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमको, हाँ यहां पर से हमको एक चीज मिल सकती है ना। देखो इसको और इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, DC और BC इक्वल है, मेरी बात समझना। देखो हमने ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ABC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, CD और BC क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसको मैं O लिख लेता हूं, OC क्या हो जाएगा, कॉमन। एक चीज और चाहिए हमको, एक चीज क्या मिलेगी हमको, इस वाले एंगल को और मैं इस वाले एंगल को इक्वल लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं, हाँ यहां पर भी तो लिख सकता हूं, यहां पर भी तो हो गया। आप CPCT से समझना, स्टेटमेंट लिखने में आप समझ में आएगी। देखो अगर मैं ट्रायंगल DOC और COB, इन ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल BOC लिख देता हूं, ठीक है। ट्रायंगल DOC और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं,
देखो मैं लिख सकता हूं DC इक्वल टू BC साइड, लिख सकता हूं ना, क्योंकि अभी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। OC और OC कॉमन और एंगल DCO इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन हो चुका है, समझ रहे हो? देखो मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BOC बाई SAS। ठीक है, अब इस बात से मैं कह सकता हूं क्या, एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOC बाई, ध्यान से चीजें समझना, मैं पहले एक बार फिर से तुमको फिर से रिवाइज करा के एक बार समझ आ रहा हूं, और सब आगे देखेंगे। देखो इस चीज से हमको क्या मिलेगी और इस चीज से हमको क्या मिलेगी। पहले पार्ट से भी हमको बहुत सी चीजें मिलती। देखो पहले पार्ट में हमको प्रूव करना था कि जो AC है डायगोनल C एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि हमने लाना था ACD इक्वल टू ACB। हम उस चीज को ला चुके हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है कि यह एक रोम्बस है। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो पहले पार्ट को मैंने यहां पर ABC और ADC को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, समझे? यानी कि DC इक्वल टू BC हो गया, BC इक्वल टू AB भी हो गया, नहीं AD इक्वल टू AB हो गया, यानी कि ए वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ए वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। अगर मैं यहां पर एक चीज ऐड कर दूं पहले वाले पार्ट में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जैसे हमने ADC और ADC और ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, इससे हमको CPCD से क्या मिला, एंगल ACD और ACB इक्वल मिला। एक चीज और ऐड करेंगे हम यहां पर, क्या, AB इक्वल टू BC। ठीक है, दूसरा यहां पर मैं लिखूंगा सिमिलरली क्या, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट BDC। ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DBC। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो, AB BC के इक्वल आ गया, AB BC के इक्वल आ गया और AD DC के इक्वल आ गया। दो चीज हमको यहां पर मिल गई। तीसरा हमको अब DC और BC इक्वल आने, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुमको, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करो। देखो पहली बात हमने देखो ADC को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, दूसरा हमने ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, वहां से हमको A के वाली साइड और A के वाली साइड इक्वल मिली। दूसरा इस साइड हमने क्या किया, फिर इस वाले ट्रायंगल को यहां से A और A इक्वल मिल गया। ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे कौन से, ADB और BDC। ठीक है, इस वाली डायगोनल से। अब देखो अब हमारे पास एक हमने DC को इक्वल लाना है, एक हमने BC को इक्वल लाना है। उसके लिए हमने छोटे वाले एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, छोटे वाले ट्रायंगल। यहां पर मेरे पास एक स्टेटमेंट और बन सकती है, यहां पर एक स्टेटमेंट क्या बनेगी, CPCD क्या बनेगी, BC इक्वल टू DC। देखो हमने DOC और COB को, BC इक्वल टू DC आ गया, इसको इक्वेशन 3 बना दो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, हमने
बी सी इक्वल टू डी सी ला गए और ए डी इक्वल टू ए बी। फ्रॉम 1 2 1 2 3 4 से मुझे क्या मिल रहा होगा? 1 2 3 4 से मुझे मिल रहा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू। पहली प्रॉपर्टी हमने फुलफिल कर दी रोम्बस की, ठीक है। दूसरा हमको क्या करना है, इसके डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करना। देखो ए एंगल हमने इक्वल प्रूव करेंगे, मैं लिखूंगा AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू AOB और BOC लिखा मैंने ना। अच्छा हमने ऊपर क्या लिखा था? सिमिलरली में ला सकते हैं, नहीं तो इसको हम यहां पर से चेंज कर दो, इसकी जगह ये लिख दो तुम, AOC की जगह क्या लिखो? DOB DOB और यहां पर हमारे पास DOC होगा, ठीक है। DOC प्लस BOC, ठीक है, DOC प्लस BOC। अब ये हो गया हमारे पास DOC प्लस DOC 182 एंगल DOC इक्वल टू हो गया 180 एंगल DOC इक्वल टू हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली मैं लिख सकता हूं DOC एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD 90। Hence ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus।